दोस्तों, ये बात मैं एजेंट और ग्राहक दोनों के लिए कह रहा हूं। अगर आप उनमें से हैं जो रिबेट मांगते हैं और रिबेट देते हैं, यानी कि आप यदि ग्राहक भी हैं या कोई एजेंट भी हैं, तो भी ये बात समझ लीजिए कि रिबेट लेना और देना बंद कर दें, क्योंकि ये एक क्राइम है, ये एक तरह का भ्रष्टाचार है। जब भी कोई एजेंट आपके पास बीमा बेचने के लिए आता है तो आप उससे रिबेट मांगते हैं। आप खुद सोचिए कि आप किसी दुकान में कुछ सामान लेने गए हैं, तो क्या वहां भी आप दुकान वाले से रिबेट मांगते हैं कि आप उससे सामान खरीद रहे हैं तो वो आपको रिबेट दे? क्यों भाई, आप किसी की कमाई क्यों लेना चाह रहे हैं? ये अच्छी चीज नहीं है। तुरंत प्रभाव से रिबेट लेना व देना बंद कर दें। अमूमन होता यह है कि कुछ एजेंट्स अपना पॉलिसी पक्की करने के लिए, ताकि उनकी पॉलिसी बिक जाए, लंबे चौड़े रिबेट दे देते हैं। और उसके बाद वो एजेंट जो ईमानदारी से अपना खर्च चलाना चाहते हैं, अपना घर चलाना चाहते हैं इस बीमे के काम से, उनको बीमा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो रिबेट नहीं दे सकते। कैसे देंगे? आपने उसकी कमाई ही उससे ले ली, तो वो अपना घर कहां चलाएगा? आप खुद सोचिए कि क्या आप अपनी मंथली सैलरी या एक साल की सैलरी किसी को दे सकते हैं? नहीं ना। तो एजेंट्स उसका हक क्यों छीनते हैं? हमें भी अपना घर चलाना होता है। ग्राहकों के लिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपके एजेंट ने आपको रिबेट दे दी है, तो इस बात के चांसेस हैं कि क्लेम के समय वो गायब हो जाए। क्यों? क्योंकि उसने अपनी कमाई तो आपको दे दी। अब ये बात मैं एजेंट के लिए भी कह रहा हूं। मान लीजिए आपने किसी ग्राहक को रिबेट दे दी, छूट दे दी, 6 महीने का प्रीमियम दे दिया या साल भर का, या जितने समय का भी उसने चाहा आपने प्रीमियम दे दिया, और अगले साल क्लाइंट ने पॉलिसी के पैसे भरे ही नहीं, यानी कि वो पॉलिसी लैप्स, तो आपका दिया हुआ रिबेट, आपने जो उसको छूट दी, वो तो खराब हो गई। ऐसा भी हो सकता है, हुआ है। इसीलिए रिबेट लेना और रिबेट देना दोनों ही हानिकारक हैं, एजेंट के लिए भी और ग्राहक के लिए भी। इसलिए आज ही इस प्रथा को बंद कर दें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।